कब में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया। इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक ही मैच के बारे में बात हो रही है। हम ओबियसली गोल था कि वो मैच भी जीते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेन गोल हमारा वर्ल्ड कप जीतना है। और बी हम्बल बट दैट्स नॉट हैपनिंग विद, इसको बताने वाला कोई नहीं है ना। वही जो जिसका ये मेंशन कर रहे हैं 2021 में, इसके बाद सिर्फ T20 के मुकाबले में पाकिस्तान इंडिया 8 दफा आमने सामने आई है और 7 दफा पाकिस्तान हारी है। इंडियन टीम अब तुम्हारी खैर नहीं है। इंडिया अब नहीं बचेगा पाकिस्तान के हाथों, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब फुल टॉस खान साहब का। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकला है पर ठीक है। कैसे ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया, बड़ी अचीवमेंट है। आईसीसी इवेंट में T20 की अगर क्रिकेट होती ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कोई 10 बार चैंपियन हो जाना था, जैसे वो प्लेयर्स थे, इतने बड़े वो प्लेयर्स थे। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना। मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं अब यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। इंडिया का मैच सबके सामने है, ठीक है ना। तो आपकी टीम कितने पे आउट हो गई थी ये सबको पता है, किसने क्या बॉलिंग की, किसने कितने छक्के खाए, किसने कितने छक्के मारे, किसने क्या बैटिंग में किया, किसने क्या बॉलिंग में किया। तो मेरी नज़र में ये जितने भी सीनियर है ना, ये नमीबिया की परफॉर्मेंस नहीं मानता। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं जब हमने इंडिया को हराया था। हाँ, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। कोई बड़ा, अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फ़ोन देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, तो वो चीज़ें मेरा ख्याल उस मैच के बाद शुरू हुई हैं। और ये अच्छी चीज़ नहीं होती किसी भी प्लेयर के लिए, ग्राउंडेड होना पड़ता है आपको। इन लोगों का ये करंट जनरेशन प्लेयर्स का ये बड़ा मसला है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए या कुछ हो जाए, एक टच ऑफ एरोगेंस आता है जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कोई ऐसे ये कोई क्वालिटी प्लेयर्स है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। लेकिन ऐसा आपको शो करेंगे जैसे ये एहसान कर रहे हैं पाकिस्तान से खेल के, ठीक है। बातें की आप अजीब अजीब से सुन लें, मतलब लाइक एक होता है कि आप यू लूज फेथ इन समथिंग, इट्स हैपनिंग विद पाकिस्तान क्रिकेट। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है, ठीक है ना। खोता रास्ते में खड़ा हो जाए तो मालिक जो है ना, उसको जिस तरीके से सूतता है ना, उसी तरीके से आप अभी पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट सूते गए हैं। लेकिन द मोमेंट नामीबिया के अगेंस्ट, एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच जीते हैं, परफॉर्मेंसेज आई हैं, साथ ही सर एकदम से रॉकेट पर बैठे हैं, जो इनके अपने दिमागों का इजाद किया हुआ है, 7वें आसमान के ऊपर। फरिश्तों को भी कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे उड़ो, नामीबिया से जीत कर आए हैं, नामीबिया से नीचे उड़ो तुम। अच्छा, शादाब खान कहते हैं हमने इंडिया को 2021 में हराया था, ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब वर्ल्ड T20 में या वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया था, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वो भी नहीं कर सके थे। ये शादाब खान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी रमज़ान आ गया तो हमारा 12वां खिलाड़ी अब हमारे साथ है। हाँ, हम रमज़ान में आप ही के लिए दुआएं करेंगे ना, तुसी रह गए हो ना, थोड़े वास्ते दुआ करिए। मैं अपने दादे दादी के लिए ना करूँ, नाना नानी के लिए ना करूँ, तुसी रह गए हो, थोड़े वास्ते दुआवां करिए। तुसी दुआवां दे सिर जितना है, अच्छी क्रिकेट खेलो। अच्छी क्रिकेट की आपकी ये टोटल औकात है कि इंडिया के अगेंस्ट आप जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जिसकी सारे बात करते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है, बॉडी पर बॉलिंग कर रहा था। फट्टू मेंटालिटी की निशानी होती है ये एज ए बॉलर, कि आप बॉडी के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। तो कल शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ बातें ऐसी की थी जो टॉक ऑफ द टाउन बनी, तो मैं चाहता हूं वो आप भी थोड़ा सा वहां मौजूद थे, तो ये बताइएगा कि वो जो वो ये कह रहे थे कि 90s के प्लेयर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी क्या अचीव किया, इंडिया को तो वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाए, हमने एटलीस्ट ये काम तो कर दिया एक बार। कहना नहीं चाहिए था शादाब जैसे यंगस्टर को। ज़ाहिर है पुराने क्रिकेटर्स की भी सबकी खिदमात हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप जीते हों, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हों, T20 वर्ल्ड कप जीते हों या ना जीते हों, सबकी अपनी खिदमात है। किसी ने किसी भी तरह टेस्ट मैच जिताए होंगे, वनडे जिताए होंगे, T20 जिताए होंगे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शायद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई कि उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उसने ऐसी बात कर दी, नहीं कहनी चाहिए थी। उसको ज़रूर किसी को समझाना चाहिए कि आपके सारे जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान का बैच लगाया, पाकिस्तान की कैप पहनी है, वो काबिले इज्जत। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये कि इनसे ज़्यादा फॉर्चुनेट खिलाड़ी दुनिया में कौन होगा कि वो इंजर्ड होते हैं तो उनकी जगह सेफ होती है। उससे ज़्यादा साइम अयूब नहीं, लेकिन साइम अयूब ने वनडे में तो परफॉर्मेंस दे दी थी, जिसकी वजह से वो T20 में इतना लंबा चल रहे हैं। ये बात ठीक है कि उनको भी बड़े मौके मिल रहे हैं, लेकिन एक टीम से बाहर होता है तो नायब कप्तान होता है, नहीं होता तो कोई नायब कप्तान नहीं होता।
ये पाकिस्तान में दस्तूर है। आप बहुत से प्लेयरों का देख लें, इंजरी रिहैब पूरा नहीं होता, टीम के साथ होते हैं, फिर उसके बाद वो खेल जाते हैं। बासित भाई कुछ ऐड करना ये चाहिए? कैसा मतलब क्या कहूँ कि ये शादाब के लिए भी और साइम के लिए भी, कि जो कोच होता है उनका फेवरेट, जो कप्तान होता है उनका फेवरेट, ऐसा होता नहीं है अमूमन। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, जो परफॉर्मेंस देगा वो खेलेगा। लेकिन ये क्योंकि माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच रहे ना, तो ये उनकी तरफ जाता है। दूसरी बात ये कामरान, इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इतने वन साइडेड मैचेस भी कभी नहीं होते थे। आपका मुकाबला होता था, ठीक है, वही हम कल भी ये बात कर रहे थे कि हमारा इंडिया के खिलाफ एक मेंटल ब्लॉक है। जब हमारी टीम अच्छी होती थी तब भी हार जाते थे, लेकिन ये थोड़ी होता था कि ऐसे वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं कि वो अपने बल्लेबाजों को बॉल पकड़ा रहे हैं, चलो तुम भी ओवर करा लो, पार्ट टाइमर्स को बॉल दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। इंडिया के खिलाफ वो भी नहीं, ये भी नहीं जीते, हम लोग भी नहीं जीते, लेकिन बाकी की जो क्रिकेट होती थी ना वो अच्छी खेलते थे, टॉप टीमों से जीत जाते थे, सेमीफाइनल फाइनल में क्वालिफाई कर जाते थे। तो ये तो बेचारे फंसे हुए हैं, पिछले 7-8 टूर्नामेंट से क्वालिफाई नहीं कर रहे, जीत नहीं रहे। आप देखें बड़ी टीम से सीरीज हार रहे हैं, हर छोटी टीम से 1.5 दिन बाद 2 दिन बाद मैच हार जाते हैं। शाहीन, शादाब, हारिस, इन सब का फखर, इन सब का करियर उस 152 पे अटका है। फखर का करियर 2017 की फाइनल की सेंचुरी पे अटका हुआ है और इन सब का 152 पे अटका हुआ है। चाहे शादाब खान को कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि ये जब इन्होंने जवाब दिया तो ये एक श्योरिटी थी कि ये बात पहले भी हो चुकी है, इनमें आपस में हुई है। शायद इनको ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं थी कि इस एक गेम के बाद, जिसका ये मेंशन कर रहे हैं 2021 में, इसके बाद सिर्फ T20 के मुकाबले में पाकिस्तान इंडिया 8 दफा आमने सामने आई है और 7 दफा पाकिस्तान हारी है। और वो जो एक दफा पाकिस्तान जीती थी वो एशिया कप में जीती थी, चेजिंग सिनेरियो में। 2022 में एशिया कप में 2 मुकाबले हुए थे और MCG में जाके हम हार गए थे। उसके बाद 24 में कोई कंपटीशन नहीं दिखा, 25 के एशिया कप में 3 मैचेस खेले, कोई कंपटीशन नहीं दिखा। 24 के मैच में आमिर, इम्माद, शाहीन, शादाब, हारिस, बाबर सब होने के बावजूद बाबर को दोबारा कप्तानी भी मिली थी, रिजवान भी मौजूद थे। पाकिस्तान 120 बॉलों में 119 नहीं बना सका था और फुल टॉसिया शादाब खान की क्लासिफिकेशन हो गई थी राइट आर्म लेग स्पिनर से। आप शादाब खान की अल्लाह अल्लाह करके फॉर्म आ रही है और फॉर्म अभी आई नहीं या परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर लगी नहीं। इंडिया का गेम अभी 10 दिन पुराना हुआ नहीं तो फौरन से दाग दिया गया 4 साल पुराना ताना कि 5 साल पहले, बल्कि अब तो 5 साल हो गए, 5 साल पहले हमने वो किया था जो लेजेंड्स भी ना कर सके। आप शुक्र करें कि आप बायलैटरल नहीं खेलते इंडिया के साथ करंट पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर आप बायलैटरल खेलते तो लेजेंड्स का कंपैरिजन आपके साथ हो जाता, और जब आपके साथ होता तो शायद फिर आपके पास ये एक गेम मेंशन करने को भी नहीं होता। लेकिन ये गेम का मसला नहीं है, स्टैट्स का मसला नहीं है, ये आपका माइंडसेट एक्सप्लेन कर रहा है। जो यूसुफ ने बोला ना वो लोगों को अब सही लगेगा कि आज आप अभी हारे हुए, आप 15 तारीख को हारे हो, 18 तारीख को आप ये जुमला अदा कर रहे हो, आपको 36 कितने 72 घंटे नहीं हुए उस शर्मिंदगाना डिफीट से निकले हुए और अल्लाह अल्लाह करके आप सुपर 8 में पहुंच रहे हो, जहां नेदरलैंड में भी फहीम ने आपको निकाला है, आपका कोई अमल दखल नहीं था। उस दिन भी आप चले गए थे आउट होके, उस दिन बाबर भी चले गए थे।